वो बाजी अच्छी हैं, थोड़ा बहुत राशन दे देती, खा लेते, ना दें भाई। बच्चों को पानी मार कूट के उसके पानी पिला के सुला देती हूँ। या कोई हाकिम साई अच्छे हैं, वो देखेंगे इनके पास कुछ नहीं, वो दे देते हैं भाई खाने के लिए, बच्चों को रोटियाँ दे देंगे सारा। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी के साथ मैं हूँ ज़ुबैर अवान। ये तहमीना है 35 साल, जिन्होंने आज हमें अपने घर में बुलाया है कि हम आके इनकी भी वीडियो बनाएं, इनकी भी आवाज़ बने। तो इनकी पूरी कहानी है क्या, इनके साथ क्या क्या हुआ और आज ये किन हालात से गुजर रही हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। जी बहन, क्या पूरी कहानी है आपकी? जी भाई, मेरी ना 3 बेटियाँ हैं। मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो मेरा मियाँ यानी कि नशे वगैरह करने शुरू हुए। पहले बहुत अच्छा था, मेहनती था, बहुत ख्याल रखता था। तो जब बेटी हुई उसकी वजह से थोड़ा नाराज़ हो गया कि बेटा नहीं, वो मेरे औरत तो ये चाहती है ना, माँ तो चाहती है ना मेरा घर बन जाए, अल्लाह पाक मुझे पहले बेटा ही दे दे, चलो मैं भी खुशियाँ से के साथ अपने मियाँ के साथ रहूँ। तो जब बेटी हुई इसकी, उसने कहा वो खुद ही फिर चुप कर गया, चलो अगली बार मुझे अल्लाह पाक दे देगा। जब दूसरी बार फिर बेटी हो गई, वो नाराज़ हो गए। वो मैंने आपका खामंद? हाँ जी, मेरे साथ नाराज़ होना शुरू हो गए, बातें करे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें रखना ही नहीं है। तुम्हारी फिर दूसरी बेटी हो गई है, वो मैंने किसी को दे दी, उसके पास औलाद भी नहीं थी और मियाँ खामन की ना मजबूरी से दे दी कि मैं गया, मैं ना पूछेगा, चलो वो तो मेरे बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, पढ़ाएंगे, खिलाने के लिए देंगे। तो मैंने रोती भी थी, दिल तो नहीं करता था किसी को औलाद देने के, माँ को पता होता है कैसे पैदा करती कैसे नहीं, तो माँ का तो दिल नहीं चाहता किसी को, मैंने बहुत मुश्किल से दे दी। अभी आपका खामंद किधर है? जी अभी तो मुझे कोई पता ही नहीं है किधर है वो, किधर नहीं। मतलब बेटियों की वजह से आपके खामंद ने आपको छोड़ा है? हाँ जी, बेटा नहीं है, इस वजह से, बेटियों की वजह से। कितना टाइम हो गया आपके खामंद को गए हुए? जी साल हो गया भाई। वो बिल्कुल आपके पास नहीं आए, घर नहीं आए, कोई उनका आपने नहीं पता किया या कोई FIR वगैरह करवाई है कहीं पे? जी मैंने पता तो बहुत कुछ किया भाई, हर जगह पे गई हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन भाई को नहीं मिला मुझे। सब ये कहते मर गए होना, जहाँ नहीं मिले जिन्ना होता तेन को खबर आ जाती। भाई साहब मैंने बड़ी कोशिश की थी कि किधरे भी है भी मिल, मेरे भाई भी करते रहने, घर वाले भी सारे करते रहने के। आपकी जो शादी है वो रिश्तेदारों में हुई थी या बाहर हुई थी? नहीं, मेरे गैरों में हुई है शादी, मेरे अपने नहीं है, ये गैर थे। यानी कि पहले तो शुरू से मेरे साथ अच्छे रहे हैं, जब बेटियाँ हुई उसकी वजह से उनका रवैया भी चेंज हो गया। वो दूसरे जेठ थे जो से, वो भी लैदा ही रहते थे, किराए पे रहते थे। अभी 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। तो अब फिर आप कहाँ पे रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं? जी भाई मैं लैदा ही रहती हूँ, मैं किराए पे रहती हूँ। मेरी यानी कि अम्मी भी आ जाती है मेरे पास रहने, जब अकेली औरत तो नहीं रह सकती। अम्मी को मैंने कहा आप मेरे पास रहें करें। तो घर का फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है? जी भाई मैं काम करने जाती हूँ ना, वहाँ मैं किराया दे लेती हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास होता भाई। वो बाजी अच्छी हैं, थोड़ा बहुत राशन दे देती, खा लेते, ना दें भाई। बच्चों को पानी मार कूट के उसके पानी पिला के सुला देती हूँ। या कोई हाकिम साई अच्छे हैं, वो देखेंगे इनके पास कुछ नहीं, वो दे देते हैं भाई खाने के लिए, बच्चों को रोटियाँ दे देंगी, सालन दे देंगी। तो आपके जो भाई हैं या फिर जो आपके अब्बू हैं वो कहाँ पे हैं? जी भाई वो भी इधर ही रहते हैं लाहौर में। वो बुजुर्ग ने, अबू बुजुर्ग ने, भाई भी 2 भाई ने मेहनत मजदूरी करते ने, बच्चियां ने उन्होंने खुद बच्चे ने भाई, मैं उन्होंने तंग नहीं करना चाहती। मैं कहनी हूँ खुद मेरी भाइयां तो परेशान ना हो, क्योंकि आजकल दौर च कोई नहीं किसी का बनता। तो फिर आपने अब हमें अपने पास क्यों बुलाया है? जी मैंने इसलिए आपको अपने पास बुलाया कि आप मेरी ना हेल्प करवा दें, जो जो लोग देखें हमारी हेल्प करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, जो हमारी हेल्प करेंगे हम उनके लिए भी करें और आपके लिए भी करेंगे। जो आप आए हैं हमारी वीडियो बनाई है, अगर हमारे कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारी हेल्प करेगा, हम उनके लिए भी, आगे रमज़ान आ रही है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, आपके खामन वापस नहीं आए, उनका कोई अत्ता पता नहीं है, आपको नहीं फिर ख्याल आया शादी करने का? जी नहीं भाई, मेरा दिल ही नहीं किया, क्योंकि हालात मैं देखती रहती हूँ ना बहुत ख़राब है दुनिया के। अगर कोई अच्छा बंदा मिलता है, मुखलिस बंदा मिलता है, फिर शादी कर लेंगी आप? जी नहीं भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ मैं ना ये चाहती हूँ
कोई हमारी हेल्प कर दे, कोई गिरवी मकान चले हमें ले दे, कोई यहाँ 2 मरले जगह ले दे, मैं बच्चों को लेके बैठ जाऊँ, मेहनत करके उनको खिला सकूँगी। नंबर मोबाइल है आपके पास? हाँ जी। याद है नंबर आपको? जी जी। क्या नंबर है आपका? 24 14 78 306। इसी नंबर पे जैज़ कैश बना हुआ है। तहमीना मेरा नाम है, मेरे नाम से जैज़ कैश बना हुआ। जो अल्लाह का नेक बना के रमज़ान आ रहे हैं तो इसी नंबर 0324 14 78 306 इसी पे ये इनका नंबर है। आप में से कोई भी अगर इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहता है तो वो इस नंबर पे रब्ता करे। बेशक यहाँ लाहौर में इनका घर है जहाँ पे ये रहती हैं। आप यहाँ पे आएँ, आप अपनी तहकीक करें, मुतमईन होने के बाद अपनी मर्ज़ी से अपनी आखिरत संवारने के लिए जितनी भी इनकी आप हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं। इन्होंने हमें बुलाया था, ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि जहाँ हम बहुत सारे लोगों की आवाज़ बन चुके हैं, हम इनकी भी आवाज़ बने। तो इनकी जो पूरी कहानी थी वो हमने आप लोगों तक पहुँचा दी है। ये वीडियो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से बनवा रही हैं? जी, मैं अपनी खुशी से बना रही थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं शौक़ से नहीं आई। किसी का दिल नहीं चाहता कि मैं आऊँ मीडिया पे, सारी दुनिया मुझे देखे, फ़ोन करे हर तरह के मर्द, लेकिन मैं मजबूरी से, अल्लाह के वास्ते कोई मेरी हेल्प करे और मुझे तंग ना करे। कोई अगर ये ना कहे शादी कर लो, दोस्ती कर लो, ये ना मुझे बोले, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। ये मजबूर लोग हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ़ कॉल्स कर कर के तंग करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग खुदा के लिए इनसे दूर रहें। ये मजबूर लोग होते हैं, ये बेबस लोग होते हैं। तो जब ये ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं उस वक्त ये हमें बुलाते हैं कि हम आए इनकी वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह इस बहन की भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। नंबर आपने सुन लिया है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी वीडियो बनाएं। अब जो आपका फ़र्ज़ है वो आप लोग जानते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें और इस बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।